Hello बच्चों, let us first read the question. In the arrangement shown in figure below, there are two coils wound on a conducting cylindrical rod. Initially the key is not inserted, then the key is inserted and later removed. Then आपको यहाँ पे सर्किट दे रखा है और हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस गिवन है. Let us read one by one. First option says that the deflection in the galvanometer remains zero throughout. B. There is a momentary deflection in the galvanometer, but it dies out shortly and there is no effect when the key is removed. C option. There are momentary galvanometer deflections that die out shortly and the deflections are in same direction. D option. There are momentary galvanometer deflections that die out shortly. The deflections are in the opposite direction. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमें एक अरेंजमेंट दिया गया है विच इज़ दिस अरेंजमेंट, और उसके बिलो हमारे पास जो कॉइल्स हैं वो सिलेंड्रिकल रोड में वाउंड हैं. तो ये जो की है वो पहले इंसर्टेड नहीं था, अब की को इंसर्ट कर दिया गया है और फिर बाद में उसे रिमूव कर दिया गया है. पहले इंसर्ट किया गया इसे और फिर इसे दोबारा से रिमूव कर दिया गया. नाउ तो हमें ऑप्शंस में दे रखा है, ए ऑप्शन में दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर के ये जो गैल्वेनोमीटर है जो दूसरे वायर के साथ कनेक्टेड है, एक वायर बैटरी के साथ कनेक्टेड है और एक जो वाउंड है वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है. तो पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी, मतलब कोई भी किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन नहीं आएगी. बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर की एक डिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन वो जब हम उसे रिमूव करेंगे तब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो शॉर्टली डाई आउट हो जाएगी और बाद में किसी भी तरह की कोई भी रिफ्लेक्शन हमें नहीं दिखाई देगी. यहाँ पर बोला जा रहा है सी ऑप्शन में कि एक मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन दो तरह की डिफ्लेक्शन होगी और दोनों ही सेम डायरेक्शंस में होंगी. और डी ऑप्शन में हमसे बोला जा रहा है कि मोमेंटरीली डिफ्लेक्शंस होंगी लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगी. तो हम इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं कि इफेक्ट होगा क्या गैल्वेनोमीटर के ऊपर. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम EMI भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन भी बोल सकते हैं इसे, प्रोडक्शन ऑफ करंट across an electrical conductor in a changing magnetic field. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये कब हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें तभी दिखाई देगा जब एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होगा हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रोडक्शन है करंट का, जब करंट प्रोड्यूस होता है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं करंट इंड्यूस होता है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अबाउट, जब उसे हम एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन. हमारे क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि पहले जो है की इंसर्टेड नहीं है, फिर हमने की को इंसर्ट किया. जब की को इंसर्ट किया जाएगा तो क्या होगा. की को इंसर्ट करते ही आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्किट जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है, की बैटरी के साथ कनेक्टेड है. जैसे ही हम की को इंसर्ट करेंगे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो होने लगेगा. करंट इज फ्लोन.
और जैसे ही करंट फ्लो होगा इस सर्किट के अंदर, अब जैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो जब करंट की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट इस पे जाएगा, मान लेते हैं से 1 एम्पियर का करंट इसमें जाएगा, तो एकदम से 1 एम्पियर तो आ नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, बहुत धीरे नहीं, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, लेकिन एक एक चीज़ 0 से 1 पे जाएगी तो कुछ स्पीड तो लगेगी उसे, तो एक टाइम लेगा ये 0 से 1 होने में। उस टाइम के बीच में जो एक करंट है वो 0 से 1 जब हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, फील्ड विल चेंज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो हमने देखा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट है 0 एम्पियर से, मतलब पहले कोई भी करंट नहीं था, वो 1 एम्पियर तक गया। जब वो 1 एम्पियर तक गया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ और करंट इंड्यूस हो गया। और जैसे करंट इंड्यूस होगा दूसरे कॉइल में, यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा, उस करंट आई के इंड्यूस होने की वजह से गैल्वेनोमीटर से इस साइड पे डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं जब की को हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया, व्हेन की इज रिमूव्ड, जब की को रिमूव कर दिया जाएगा तो अब होगा क्या, फिर से अब करंट की वैल्यू जो कि 1 एम्पियर थी वो डिक्रीज होके 0 एम्पियर हो जाएगी इस सर्किट के अंदर। तो इसके बीच में होगा क्या कि करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। अभी भी तो करंट की वैल्यू डिक्रीज भी हो रही है, तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। और हमने तो यहाँ पे यही पढ़ा है कि ईएमआई तभी वर्क करेगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। हमने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, किसी भी तरह का चेंज, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है, दोनों ही चेंजेस में जो करंट है वो इंड्यूस हो गए। तो इस पर्टिकुलर केस में भी करंट इंड्यूस होगा तो ज़रूर, पर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इस बार किसकी वजह से एक करंट इंड्यूस हो रहा है, इस पर डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हो रहा है। तो पहली जो डिफ्लेक्शन अगर इस तरफ थी, अब की डिफ्लेक्शन किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ, ऑपोजिट डिफ्लेक्शंस होगी, विच इज आर पार्ट डी, that there are momentary galvanometer deflection that die out shortly। वो die out shortly इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। जब करंट बढ़ना या कम होना बंद हो जाएगा तो किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन भी यहाँ पर होना बंद हो जाएगा। द डिफ्लेक्शंस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमने अभी अभी देखा कि जो करंट है एक में इंक्रीज हो रहा है एक में डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्शंस है गैल्वेनोमीटर की वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में आ रही हैं। सो ऑप्शन डी इज अ फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।